नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। 9 बजे की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बस्ती में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। गोरखनाथ मंदिर के जन सुनवाई अधिकारी मोतीलाल सिंह की मौत हो गई है इस हादसे में। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर उनकी पत्नी की हालत नाजुक है और मोतीलाल सिंह की मौत हो गई है। मोतीलाल सिंह की पत्नी को गोरखनाथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा उस वक्त हुआ जब मोतीलाल सिंह अपनी पत्नी के साथ गोरखपुर से लखनऊ जा रहे थे। बस्ती में मुंडेरवा थाना क्षेत्र के इलाके में उनकी गाड़ी किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। तो गोरखनाथ अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है उनकी पत्नी को, लेकिन जन सुनवाई अधिकारी मोतीलाल सिंह की मौत हो गई है इस हादसे में। ये बड़ी खबर, गोरखनाथ मंदिर के जन सुनवाई अधिकारी की मौत हुई है हादसे में। और दुर्घटना कितनी भयानक थी वो आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। गाड़ी के पूरी तरह परखच्चे उड़ चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, बस्ती की ये तस्वीरें। जन सुनवाई अधिकारी की मौत हो गई है, अज्ञात वाहन से ये टकरा गए और यह हादसा हुआ। तो बताया जा रहा है कि लखनऊ जाते वक्त यह हादसा हुआ है, जिसमें मोतीलाल सिंह की मौत हो गई है। ज्यादा जानकारी के लिए रहमान जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रहमान, कैसे यह हादसा हुआ, क्या जानकारी? जी, आपको मैं बता दूं कि मुख्यमंत्री के कैंप कार्यालय गोरखपुर के ओएसडी मोतीलाल सिंह थे, जो अपनी पत्नी के साथ स्कॉर्पियो गाड़ी से लखनऊ जा रहे थे। और रात में 1 बजे की घटना बताई जा रही है। एक नीलगाय जो है अचानक हाईवे पर आ जाती है, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई 10 फीट रहती है उसमें पेड़ से टकरा जाती है, जहां पर मौके पर ही ओएसडी की मौत हो जाती है। और जो मौके पर पुलिस पहुंचती है तो जो घायल उनकी पत्नी और ड्राइवर को अस्पताल में ले जाती है। पत्नी की जो हालत गंभीर थी, उन्हें गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। ड्राइवर को भी ले गया है, ड्राइवर की हालत ठीक बताई जा रही है। उसने ये घटना के बारे में बताया कि एक नीलगाय अचानक आ गई, जिससे अनियंत्रित होकर गाड़ी पेड़ से टकरा गई और यह हादसा हो गया। जी, और उनकी पत्नी की हालत कैसी है? जी, उनकी पत्नी को यहाँ पर स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहाँ पर डॉक्टरों ने स्थिति को गंभीर देखते हुए मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया गया है, जहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए रहमान। चलिए आगे बढ़ते हैं, राजू श्रीवास्तव की सेहत की बात करते हैं। अब लगातार इसमें सुधार हो रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक राजू श्रीवास्तव का आंखें खोलना बेहद अच्छा संकेत है। और कल राजू श्रीवास्तव ने 5 सेकंड के लिए आंख खोली थी, जिसके बाद राजू के होश में आने की खबर आई थी। राजू श्रीवास्तव का ब्रेन अभी तक पूरी तरह काम नहीं कर रहा है, हालांकि राजू श्रीवास्तव के सभी अंग पूरी तरह काम कर रहे हैं। राजू श्रीवास्तव एम्स में अभी भी वेंटिलेटर सपोर्ट पर है। बुधवार को आधे घंटे के लिए वेंटिलेटर हटाया गया था। राजू श्रीवास्तव को हर रोज नली से दूध और जूस दिया जा रहा है। न्यूरो फिजियोथेरेपी के जरिए राजू के ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू करने की कोशिश जारी है। राजू श्रीवास्तव की पत्नी शिखा को ही आईसीयू में जाने की अनुमति मिली। और आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर विकास दुबे केस को लेकर। जी हां, विकास दुबे केस के एसओ पर गाज गिरी है। विकास की गाड़ी पर गलत रिपोर्ट उनकी तरफ से पेश की गई। विकास की गाड़ी का गलत मूल्यांकन किया गया। 18 लाख की गाड़ी की कीमत 65,000 लगाई गई। एसओ चौबेपुर को लाइन हाजिर किया गया है। तो ये गाज गिरी है एसओ पर। एसओ चौबेपुर को लाइन हाजिर किया गया है क्योंकि जो गाड़ी की कीमत है वो गलत बताई गई, रिपोर्ट गलत दी गई। विकास दुबे की गाड़ी को लेकर गाड़ी का गलत मूल्यांकन किया गया। 18 लाख की गाड़ी को 65,000 की बताया गया। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर, हरिहर पांडे को जान से मारने की धमकी दी गई है। ज्ञानवापी केस में पहले वादी है हरिहर पांडे और पाकिस्तान के नंबर से धमकी मिली। परिवार समेत जान से मारने की यहां पर धमकी मिली, जिसके बाद अब ये जानकारी निकलकर सामने आई कि जान से मारने की जो धमकी मिली है पाकिस्तान के नंबर से आई है। परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई है। तो ज्ञानवापी केस को लेकर अब फैसले की घड़ी जल्द नजदीक आने वाली है, लेकिन उससे पहले ये धमकी मिली है। आगे बढ़ते हैं, ललितपुर की बात करते हैं। कुछ युवकों ने एक फंक्शन में
तमंचे पर डिस्को किया और डांस के दौरान हर्ष फायरिंग की तस्वीरें भी सामने आई हैं। युवक ने पिस्टल से कई बार फायरिंग की। उस वक्त युवक के इर्द गिर्द कई लोग खड़े हुए थे और डांस कर रहे थे। ऐसे में किसी को गोली भी लग सकती थी। हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। थाना जखौरा क्षेत्र के एक ग्राम प्रधान के बेटे पर फायरिंग करने का आरोप है। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस अब जांच में जुट गई। मेला भरे भैया मेला भरे, मेला भरे भैया मेला भरे, देखो मेला भरे भैया। शाहजहांपुर में पुलिस ने मुरादाबाद के रहने वाले गैंगस्टर मुकेश यादव को गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से पुलिस ने फर्जी कागजात बरामद कर लिए हैं और अपने ऊपर दर्ज मुकदमों से बचने, LIC की पॉलिसीज में मोटी रकम हासिल करने और लोगों के लाखों रुपए कर्जे से बचने के लिए उसने खुद को मरा हुआ साबित किया और शाहजहांपुर में प्रॉपर्टी डीलर का काम ये कर रहा था। आरोप के मुताबिक 7 साल पहले उसने उत्तराखंड के खटीमा में मिली भगत कर मोर्चरी में एक सड़े गले अज्ञात शव को अपने कपड़े पहना दिए और शव के आधार पर अपना आधार कार्ड रखवा कर अपने आप को मृत साबित कर दिया। उसे मौज वो जो होते हैं सील घर वाले, ID दी थी। बस ID से ही वो उसकी मतलब उसको कपड़ों में उसकी जेब में रख दी। उसको कपड़े वपड़े को सड़ी गली थी वो, तो इसी कारण वो घर पे फोन किया। घर वालों को कुछ पता भी नहीं था। मैं तो उस समय से मैं तो घर ही नहीं गया आज तक। पोस्टमार्टम तुम ही नहीं कराया था? नहीं, मैं कैसे कराया था सर? वो तो फिर पोस्टमार्टम तो हुआ उसके बाद अपने इस तरीके से होता है। पुलिस ने और उनकी टीम ने एक बहुत अच्छा खुलासा किया, बड़ा रोचक खुलासा किया है। एक व्यक्ति जो मुनुष यादव के नाम से यहाँ पर रह रहा था मठिया कॉलोनी में, रोजा थाना के अंतर्गत, उसके बारे में सूचना मिल रही थी कि पुराना अपराधी है और कुछ फर्जिफिकेशन कर रहा है। इस आधार पर इसकी जांच की गई थी थाने के द्वारा और फिर निकल के आया कि ये व्यक्ति मुकेश यादव मुरादाबाद का रहने वाला है, हसनगंज मोड़ा पांडे थाने का रहने वाला है और यहाँ इसके ऊपर कई अभियोग पंजीकृत हैं। 7 अभियोग अभी तक प्राप्त हुए हैं, जिसमें हत्या के प्रयास और लूट के और गैंगस्टर के मुकदमे हैं। पर ज्यादा जानकारी के लिए दीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीप, ये जो पूरा मामला सामने आया जहां पर शाहजहांपुर में नाम बदलकर ये शख्स रहता था और अपनी ही मौत की झूठी कहानी इसने रची थी, कैसे ये पुलिस की गिरफ्त में आया? आपको बताना चाहूंगा कि ये मुकेश यादव पिछले 7 सालों से यहाँ थाना रोजा के मठिया कॉलोनी में रह रहा था और यहाँ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा था। यहाँ पर पुलिस को एक विवाद के मामले में इसको बुलाया गया, तो इसके कागजात जब छानबीन किए गए तो ये पता लगा कि ये 7 साल पहले अपने आप को मृत साबित कर चुका है। इसके खिलाफ मुरादाबाद में लगभग लूट, हत्या के प्रयास और अवैध हथियारों के मामले में केस दर्ज हैं और इसने LIC की पॉलिसी ले रखी थी, जिससे करोड़ों रुपया, लाखों रुपया लेने की चाहत रखते हुए इसने एक घटना को अंजाम दिया। आमतौर से ये मामला फिल्मों में दिखाई पड़ता है, लेकिन इसने फिल्मों को देखकर इस हकीकत को अंजाम दिया। बिल्कुल, फिल्मों का असर भी हम इसे कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका दीप श्रीवास्तव इस तमाम जानकारी के लिए। मुरादाबाद का रहने वाला है ये गैंगस्टर। शव के साथ इसने अपना आधार कार्ड रखा और खुद को मृत घोषित कर दिया। केस से बचने और साथ ही LIC के पैसे के लिए ये साजिश रची गई थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मुरादाबाद के गल शहीद थाना इलाके के असादतपुरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 3 मंजिला मकान में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप धारण कर लिया और आग दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। यहां तक कि यहां पर रह रहा परिवार आग में भस्म हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस के आला अधिकारियों ने रेस्क्यू किया। परिवार के 7 लोगों को तो बचा लिया गया और अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, लेकिन डॉक्टरों ने 3 बच्चों समेत 5 लोगों को मृत घोषित कर दिया। कहा जा रहा है कि घर के नीचे पुराने टायर के स्क्रैप का गोदाम था और घटना के वक्त मकान में 12 लोग मौजूद थे।
हाँ देखिए, असालतपुरा में है एक 3 मंजिला बिल्डिंग थी जिसमें एक ही परिवार के 3 लोग रहते थे, 3 सगे भाई हैं और उस अग्निकांड के चलते 5 लोगों की अभी तक डेथ हुई है और 7 लोग वहाँ से सुरक्षित बाहर निकाले जा चुके हैं। अब अंदर कोई फंसा नहीं है। इसके अलावा हमने और एसएसपी साहब ने और हमारे अधिकारी ने वहाँ घटनास्थल का भी निरीक्षण किया और हॉस्पिटल भी हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं और निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। कारणों के बारे में फायर ब्रिगेड अपनी जांच कर रहा है और जल्दी हम आपको विस्तृत इसकी जानकारी देंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मेरठ और हापुड़ का दौरा है। विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे, कानून व्यवस्था की भी समीक्षा होगी। टैबलेट वितरण और घरौनी वितरण कार्यक्रम में भी मुख्यमंत्री हिस्सा लेंगे। हापुड़ में जिला अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, 800 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। गाजियाबाद में भी रात्रि विश्राम करने का कार्यक्रम है क्योंकि अगले दिन गाजियाबाद में कल अगले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम है गाजियाबाद में और कल बुलंदशहर जाने का भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। तो हापुड़ जिला अस्पताल का निरीक्षण आज करेंगे, कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। उमेश श्रीवास्तव मेरठ से लाइव जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उमेश, कई महत्वपूर्ण योजनाएं जिनका शिलान्यास लोकार्पण किया जाना है मुख्यमंत्री की ओर से, क्या आज पूरे दिन का स्केड्यूल रहेगा मुख्यमंत्री का? जी हाँ, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार मिशन पश्चिम पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज क्रांति धरा मेरठ पहुंच रहे हैं। तकरीबन 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पहुंचेंगे और सबसे पहले वो नगर निगम की 76 गाड़ियों, 5 कॉम्पैक्टर्स और ट्रक्स का हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से यहां पर वृहद तैयारियां की गई हैं। स्वच्छता, शिक्षा और घर का स्वामित्व मेरठ में पूरे होते हुए विकास के दायित्व ये नारा दिया गया है। 76 गाड़ियों, 5 रिफ्यूज कॉम्पैक्टर्स, 1 रोड स्वीपिंग मशीन को हरी झंडी दिखाकर मुख्यमंत्री रवाना करेंगे और इसके ठीक बाद वो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय जाएंगे जहां घरौनी वितरण और टैबलेट वितरण का भी कार्यक्रम होगा। यहाँ पर नगर आयुक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप ये बताइए कि क्या प्रोग्राम है, मुख्यमंत्री कब तक यहाँ पर पहुंचने वाले हैं और नगर निगम की 76 गाड़ियों को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा? जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का आज मेरठ में आगमन है और लगभग 10:30 बजे नगर निगम का यहाँ पे कार्यक्रम प्रस्तावित है जिसके अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगभग 76 हमारी कूड़ा गाड़ियों, 1 रिफ्यूज़ कॉम्पैक्टर, स्मोक गन, इसका जो है फ्लैग ऑफ करके ये सौंपी जाएंगी, नगर को सौंपी जाएंगी। और इसके बाद घरौनी वितरण, टैबलेट वितरण का भी कार्यक्रम होगा, साथ ही साथ समीक्षा बैठक भी की जाएगी। हाँ जी, इसके तुरंत बाद ही मंडलायुक्त कार्यालय में समीक्षा बैठक होगी और उसके बाद लंच के बाद घरौनी वितरण कार्यक्रम जो है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में ये किया जाएगा। नगर आयुक्त जिन्होंने बताया कि किस तरह का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का और इसी के ठीक पीछे हेलीपैड है। तकरीबन 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आएंगे और हम वो तस्वीरें भी दिखाना चाहेंगे, अभिषेक, अगर दिखा सके कि किस तरह से यहाँ पर 76 गाड़ियां, जिन गाड़ियों को फूल से सजाया गया है, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इन्हीं 76 गाड़ियों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 5 ट्रक्स भी हैं, कॉम्पैक्टर्स भी हैं और यकीनन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए। मैं चाहूंगा कि समूचे गाड़ियों को जरा तैयारियों की तस्वीर भी आपने दिखाई। मेरठ से आप हमारे साथ लाइव जुड़े थे उमेश, बहुत शुक्रिया तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नोएडा की बात करते हैं। भीषण आग से भारी नुकसान हुआ है। फेज 2 के सेक्टर 80 में आग लगी है और गद्दे बनाने की ये फैक्ट्री थी जहां पर आग लगी है। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं। तो भीषण आग से जो नुकसान हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद है। ये तस्वीरें आप देखिए, गद्दे बनाने की फैक्ट्री में आग लगी है और गद्दे बनाने का जो फैब्रिक होता है उसमें आग और ज्यादा तेजी से फैलती है और यही यहां पर नजर आ रहा है कितनी भीषण आग लगी है। तो आग लगने की एक खबर बदायूं से भी सामने आई, लेकिन यहां पर चलती कार में आग लगी है और कार के ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। कादर चौक थाना क्षेत्र के भमुइया गांव के पास यह हादसा हुआ। दमकल की गाड़ी जब तक पहुंचती उससे पहले ही कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। आशंका यह है कि इंजन में शॉर्ट सर्किट होने के चलते यह हादसा हुआ। शख्स ने 7 महीने पहले ही कार खरीदी थी।
मऊ में दबंगों ने एक युवक की पिटाई की। थाना रानीपुर इलाके में ये मारपीट हुई और इस दौरान जमकर ईंट पत्थर चले हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं किस तरह से कुछ दबंग किस्म के लड़के एक युवक को रोड पर दौड़ा कर पीट रहे हैं। दबंगों ने ईंट लेकर उसके सिर पर वार किया। युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। और चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रयागराज की बात करते हैं। मसाला व्यापारी की हत्या हुई है। नैनी इलाके में गोली मारकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। व्यापारी अमित जायसवाल की हत्या की गई है। हथियार लहराते हुए बदमाश मौके से फरार हो गए और ये मामला सामने आया है प्रयागराज से। मसाला व्यापारी की हत्या कर दी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शाहजहांपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब प्लाई से भरा ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त ट्रक के पास से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी मशीन के जरिए ट्रक को खाली करवाकर वहां से हटाया। थाना जलालाबाद के याकूबपुर तिराहे पर यह हादसा हुआ। ट्रक प्लाई भर के कस्बा कांट से प्रयागराज जा रहा था, तभी याकूबपुर तिराहे के सामने से आ रही रोडवेज बस को बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक मारी और ट्रक असंतुलित होकर पलट गया। हादसे में ड्राइवर और हेल्पर को मामूली चोटें आई हैं। बात कन्नौज की करें। बाइक को साइड देने में यहां पर कार तालाब में डूब गई। देखते ही देखते कार तालाब में डूब गई और कार का ड्राइवर भी कार के साथ ही तालाब में डूब गया। मौके पर मौजूद लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद ड्राइवर को कार से निकालकर उसकी जान बचाई और घंटों के बाद रेस्क्यू किया। क्रेन से कार को बाहर निकाला गया। सदर कोतवाली के तिरवा क्रॉसिंग के पास यह हादसा हुआ है। इटावा में बीमार बकरी के दूध की चाय पीने से एक परिवार के 4 लोग बीमार हो गए और चारों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। सैफा इलाके की ये घटना है। बताया जा रहा है कि बच्चों ने बीमार बकरी के दूध की चाय पी ली, जिसके बाद सभी बीमार हो गए। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के मुताबिक सभी बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है। और गांव के रहने वाले एक ही परिवार के 4 बच्चे बकरी का दूध पीने से फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए थे, जो जिला अस्पताल इमरजेंसी परिवारजनों द्वारा आए थे, जिनका हमने प्राथमिक उपचार करके जिनकी स्थिति गंभीर थी उनको हमने भर्ती कर लिया है। बाकी का अंडर ऑब्जर्वेशन में रख के इनका ट्रीटमेंट चल रहा है। इटावा में सीएचसी उदी में नसबंदी ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया है और इनका आरोप ये है कि इलाज में लापरवाही के चलते महिला की जान गई है। आपको बता दें, सीएचसी उदी में नसबंदी कैंप का आयोजन किया गया था। इस कैंप में महिला का ऑपरेशन किया गया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। महिला को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही महिला ने दम तोड़ दिया। नसबंदी को ले गए थे उदी और जो है रात को 4 बजे वो रात को खत्म हो गई। उदी किस जगह ले गए? उदी सामने। और यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।